लेकिन मोदी जी ने उसको नहीं माना और उसमें राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग नहीं, राजनीतिक लोगों का उसमें समावेश किया। अब एक महाशय चंपत राय, ये चंपत राय कौन से धर्मगुरु है भाई? ये कौन से पुजारी हैं? कौन से धर्म के शास्त्रों के ज्ञाता हैं? वो सर्वे सर्वा हो गए। निर्मोही अखाड़े को अलग कर दिया गया। निर्मोही अखाड़ा तो आज पहले से ही मांग कर रहा है कि भाई 1400 करोड़ तुमने चंदा उगाया था, उसका हिसाब दो हमें। हिसाब मांगने की वजह से उनको अलग कर दिया गया और दूसरे लोगों को बिठा दिया गया। अब जब निर्माण हुआ तो ठीक है भाई, चलो निर्माण करो। तो निर्माण भी कहां हुआ? निर्माण भी जहां मस्जिद का ढांचा था, विवादग्रस्त भूमि में मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। अविवादग्रस्त जो नरसिम्हा राव जी ने जमीन का अधिग्रहण किया था, उसमें मंदिर निर्माण हुआ है। यानी कि इनकी नीयत उसी समय से खराब थी कि हमको मस्जिद गिराना जरूरी है, मंदिर निर्माण तो ठीक है। बात वही है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से कर रही है, लोगों को भड़का रही है, बहका रही है। और उन्होंने तो फूट डालो राज करो कि अंग्रेजों से सीख गए। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, उसके बाद राम के नाम पर भाजपा और कांग्रेस की के राम भक्तों को बांट दिया। अब आप, मैं पूछना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हैं हमारे कांग्रेसी हिंदू और हम सब, क्या भगवान राम के विरोधी हैं क्या? क्या हमने कभी भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, निर्माण का? शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपया दिया चंदा, मुख्यमंत्री ने, मैंने 1,11,000 रुपया दिया। क्या मेरा हक नहीं था इसमें? हम कोई इसको भगवान राम के मंदिर के खिलाफ है? अरे अरे, मध्य प्रदेश का तो सौभाग्य है कि राम राजा ओरछा में विराजते हैं। और वो राम राजा जिसके बारे में मान्यता है आज भी अयोध्या में, कनक भवन हमारा मंदिर है महाराज ओरछा का बनाया हुआ, कि राम राजा यहां पधारते हैं दिन में और शयन करने के लिए वहां जाते हैं। हम उस प्रांत के लोग हैं। और ओरछा में मैं जब भी गया हूं, राम राजा के दर्शन करके ही निकला हूं। मैं अयोध्या में गया था, मैं जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके पहले, तो जिस ढांचे में राम लला के पूजा हो रही थी, मैं वहां भी गया, कनक भवन भी गया। बात वही है, ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अरे आप निमंत्रण देने जा रहे हैं, आइए आइए। अरे राम जी के मंदिर में जाने का आपका निमंत्रण हमको चाहिए। जब हमारा मन होगा हम जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सरयू जी में स्नान भी करेंगे। लेकिन इस तरह से इसका जो मूल धर्मशास्त्र के विपरीत जो हो रहा है, उसका उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया, पुरी के शंकराचार्य जी ने भी किया। सबसे वरिष्ठ आज देश में सबसे वरिष्ठ कोई शंकराचार्य हैं तो पुरी के हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के देवलोक होने के बाद। तो आज उनकी आपत्ति ये थी कि भाई निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रीवा हमारा जो शहर है, यहाँ पे सारे धर्मशास्त्री कई मौजूद हैं, उनसे भी आप राय मशवरा ले लीजिए। क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? यानी कि धर्मशास्त्र के खिलाफ। पहले यजमान खुद मोदी जी अपने आप को बना लिया था। जब बात आया कि साहब पति पत्नी दोनों उपस्थित होना चाहिए यजमान होने के लिए, तब उन्होंने कहा भाई मैं नहीं होऊंगा। उनको विशेष यजमान का रूप दे दिया गया और एक वहां के अयोध्या के ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया। बात यह है कि शास्त्रों का विधि विधान से अगर हो जाता तो इसमें आपत्ति आपको क्या थी? लेकिन मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला के
का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और वाराणसी के पंडित जी ने जो निकाला, उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मुझे कहा था जनवरी में ही देना है मुहूर्त, तो मैंने दिखा दिया। बात यह है, लक्ष्य था लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग, जिसका हम विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? मंदिर का नहीं, मंदिर के आधार पर धर्म का उपयोग राजनीति में चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते साहब ये राम विरोधी है। भाई कैसे राम विरोधी है? आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, तत्कालीन भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नहीं रख पाई, मस्जिद टूटी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, रामलला की मूर्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पे टेंट लगवा दिया, गार्ड बैठा दिया और कानून बनाया देश में कि भाई इस तरह का विवाद अब आगे ना हो। तो वहां पे कानून पाया कि साहब 1947 देश जब आजाद हुआ था तो जो जिसका पूजा स्थल है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा।